ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। त्रयस्त्रिंशो अध्याय। अरुंधति सहित सप्तऋषियों का मैना को समझाना। ऋषियों ने कहा, हे हिमालय, शिव जी जगत पिता तथा पार्वती जगत की माता कही जाती हैं। इस कारण तुम अपनी कन्या महात्मा शंकर को प्रदान करो। ऐसा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं कि ऐसा करने से तुम जगत गुरु शंकर के गुरु हो जाओगे। और हे हिमालय, ऐसा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। ब्रह्मा बोले, हे मुनीश्वर नारद, ऋषियों के इस प्रकार वचन सुन उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़ गिरिराज बोले। हिमालय बोले, हे महाभागवान सप्त ऋषिगण, आप लोगों ने जैसा कहा है हमने उसे शिव की प्रेरणा से पहले ही स्वीकार कर लिया है, किंतु अभी थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ है कि एक वैष्णव धर्म वाला ब्राह्मण शिव को लक्ष्य कर हम लोगों पर प्रेम प्रदर्शित करता हुआ शंकर की निंदा करने लगा। उसी समय से शिवा की माता मैना का ज्ञान भ्रष्ट हो गया। अब वह उन योगी रुद्र से अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहती। वह बहुत क्रोध कर मलिन वस्त्र धारण किए हुए गोप भवन में चली गई है। उसने इतना बड़ा हठ ठान लिया है कि किसी के समझाने पर भी अपना हठ नहीं छोड़ती। मैं भी तभी से ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ, यह आप लोगों से सत्य कहता हूँ। अब मेरी भी इच्छा भिक्षु रूपधारी उस महेश्वर को कन्या देने की नहीं है। ब्रह्मा ने कहा, हे मुनि नारद, शिव की माया से मोहित शैलराज इस प्रकार से कहकर मुनियों के मध्य में मौन धारण कर स्थित हो गए। तदंतर उन ऋषियों ने शिव माया की प्रशंसा करते हुए मेनका के समीप अरुंधति को भेजा। वह ज्ञानदात्री अरुंधति अपने पति की आज्ञा लेकर शीघ्रता से मैना और पार्वती के पास गई। अरुंधति ने जाकर देखा कि मैना शोक से मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ी है। तब उस पतिव्रता ने सावधानी पूर्वक उसे अत्यंत मनोहर तथा मधुर वचन कहा। अरुंधति बोली, हे मैना, उठो, देखो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर आई हूँ तथा ये सप्त ऋषि भी कृपा करने के लिए तुम्हारे घर पधारे हैं। ब्रह्मा जी बोले, अरुंधति का स्वर पहचान कर मैना शीघ्र ही उठी और बड़ी तेजी से महालक्ष्मी के समान उस अरुंधति को प्रणाम कर बोली। मैना बोली, हम पुण्यवानों का कितना बड़ा पुण्य है, जो साक्षात पितामह की पुत्र वधू एवं महर्षि वशिष्ठ की पत्नी मेरे घर आई हैं। हे देवी, तुम किस उद्देश्य से यहाँ पधारी हो, वह मुझसे विशेष रूप से कहो। तुम्हें पुत्री पार्वती के सहित मुझे अपनी दासी समझो, हम लोगों पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, जब मैना ने ऐसा कहा तब अरुंधति ने मैना को बहुत समझाया और प्रसन्न हो वहाँ गई जहाँ सप्त ऋषिगण विराजमान थे। इधर पाक विशारद महर्षि गण भी शिव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए बड़े आदर के साथ गिरिराज को समझाने लगे। ऋषिगण बोले, हे शैलराज, तुम हम लोगों की कल्याणकारी बात सुनो। सदाशिव को पार्वती देकर संहार करता शिव के ससुर बनो। तारकासुर के पद के निमित्त ब्रह्मा ने इस विवाह के संबंध को
करने के लिए उन से जो कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, उनसे बहुत प्रार्थना की है। यद्यपि योगी श्रेष्ठ होने के कारण सदाशिव इस तार संग्रह कार्य के लिए उत्सुक नहीं है, किंतु ब्रह्मा के द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर भी वह इस कन्या को ग्रहण करने के लिए उद्यत हुए हैं। तुम्हारी कन्या ने भी शिव को पर रूप में प्राप्त करने हेतु बड़ा तप किया है। इन्हीं दो कारणों से वे विवाह के लिए उद्यत हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले, ऋषियों की बातें सुनकर हिमालय हंसने लगे। फिर कुछ भयभीत होकर विनय पूर्वक उन ऋषियों से कहने लगे। हिमालय बोले, मैं शिव के पास ना तो कोई राज सामग्री देखता हूँ, ना तो ये सूर्य देखता हूँ, ना उनका कोई आश्रय दिखाई पड़ता है, और ना तो कोई उनका अपना सगा संबंधी दिखाई पड़ता है। ऐसे कहीं लिप्त ना रहने वाले योगी को मैं अपनी कन्या नहीं देना चाहता। आप लोग तो ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, भला बताइए ऐसे को कोई किस प्रकार अपनी कन्या देना चाहेगा। जो पिता अपनी कन्या प्रतिकूल वर को काम मोह भय तथा लोभ बस प्रदान करता है, वह नष्ट होकर अंत में नरक जाता है। मैं स्वेच्छा से इस कन्या को शंकर के लिए नहीं देना चाहता। अब इस विषय में आप लोग जैसा उचित समझें वैसा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमालय के इस प्रकार के वचन सुन वाक्य विशारद वशिष्ठ जी हिमालय से इस प्रकार कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे शैलेंद्र, तुम्हारे हित की जो बात है मैं उसे कहता हूँ, तुम सुनो। मेरा यह वचन धर्मानुकूल एवं यह मूत्र के लिए सुखदायी है। सहे शैलराज, लोक एवं वेद में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। उन वचनों को शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष शास्त्र दृष्टि से जानता है। जो वचन सुनने में सुंदर लगे पर असत्य एवं अहितकारी हो, ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु बोलते हैं। ऐसा वचन किसी प्रकार हितकारी नहीं होता। जो वचन सुनने में कठोर हो पर परिणाम में सुखकारी हो, ऐसा वचन दयालु, धर्मशील अथवा बंधुजन बोलते हैं। किंतु जो सुनने में अमृत के समान हो, सर्वदा सभी काल में सुखदायक हो, सत्य का सार तथा हितकारक हो, ऐसा वचन श्रेष्ठ लोग कहते हैं। हे शैल, इस प्रकार 3 तरह के वचन नीति शास्त्र में कहे गए हैं। अब तुम ही बताओ कि इन 3 प्रकार के वचनों में हम लोग किस प्रकार का वचन कहें जो तुम्हारे अनुकूल हो। देवताओं के स्वामी शंकर जी ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हैं, इसलिए वे रजोगुणी संपत्ति नहीं चाहते। उनका मन तत्व ज्ञान के समुद्र में सर्वदा निमग्न रहता है। ऐसे ज्ञान तथा आनंद के ईश्वर सदाशिव को बाहरी वस्तुओं की इच्छा ही किस प्रकार हो सकती है। इसलिए गृहस्थ अपनी कन्या राज संपत्ति वालों को देते हैं। पिता यदि अपनी कन्या दरिद्र को देता है तो वह कन्या घाती का पाप प्राप्त करता है। हे हिमालय, भला जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो शंकर को दुखी एवं दरिद्र कहे। कुबेर जिसके दास हैं वे सदाशिव तो अपने भोय के विलास मात्र से सृष्टि पालन एवं संहार करने में असमर्थ हैं। वे सर्वथा निर्गुण हैं। परमात्मा परमेश्वर सदाशिव प्रकृति से सर्वथा परे हैं, जिसकी सृष्टि कार्य करने के लिए 3 मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर रूप से जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार करती है।
उसकी ब्रह्मा नामक मूर्ति ब्रह्मलोक में, विष्णु नामक मूर्ति क्षीर सागर में और रुद्र नामक मूर्ति कैलाश में निवास करती है। यह सभी शिव की विभूतियाँ ही तो हैं। यह सारी प्रकृति शिव से ही उत्पन्न है, जो 3 प्रकार का होकर इस जगत को धारण करती हैं। वह प्रकृति इस सृष्टि में अंश से, लीला से तथा कला से अनेक प्रकार की हैं। उसकी वाणी रूप प्रकृति मुख से उत्पन्न हुई है, जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। उसकी लक्ष्मी रूप प्रकृति वक्षस्थला से उत्पन्न हुई है, जो संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। और उसकी शिवा नाम की प्रकृति देवताओं के तेज से प्रादुर्भाव हुई है, जो सभी दानवों का वध कर देवताओं के निमित्त महालक्ष्मी प्रदान करती हैं। यही शिवा इसके पहले कल्प में दक्ष की स्त्री के अगरस में से जन्म लेकर सती नाम से विख्यात हुई थी। दक्ष ने उस जन्म में उसे शंकर को ही दिया, किंतु उस जन्म में पिता के द्वारा शिव की निंदा सुनकर उसने अपना शरीर योग मार्ग से त्याग दिया। वही आवे समय तुम्हारे द्वारा मेनका के गर्भ में उत्पन्न हुई है। हे शैल, इस प्रकार वह शिवा प्रति जन्म शिव की पत्नी रही है। वह प्रतिकल्प में बुद्धि स्वरूपा तथा ज्ञानियों की माता है। वही सर्वदा सिद्धा सिद्धदात्री की एवं सिद्ध रूपिणी रूप से जगत में प्रादुर्भाव होती है। सती की अस्थि तथा उसकी चिता का भस्म शिवजी अब भी उससे प्रेम के कारण अपने शरीर में धारण करते हैं। इस कारण तुम्हें उचित है कि तुम अपनी इस कल्याणी कन्या को शंकर के निमित्त प्रदान करो, अन्यथा वह तुम्हारे न देने पर भी अपने पति के पास चली जाएगी। देवेश ने प्रतिज्ञा करके भी जब देखा कि तुम्हारी कन्या ने तप कर असंख्य कलेश प्राप्त किए, तब वह ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के पास गए और उसे आश्वासन पूर्वक वर देकर अपने स्थान पर लौट आए। हे गिरिराज, पार्वती के द्वारा प्रार्थना करने पर भी वे शिव जी तुमसे शिवा को मांगते हैं। उस समय तुम दोनों ने शिव भक्ति में निरत रहने के कारण उन्हें पार्वती को देना स्वीकार भी कर लिया था। किंतु हे गिरीश्वर, इस समय तुम दोनों की ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों हो गई? जब सदाशिव पार्वती की प्रार्थना हेतु तुम्हारे पास आए थे और तुमने उसे स्वीकार कर दिया, तब यहाँ से लौटकर उन्होंने हम लोगों को अरुंधति के साथ तुम्हारे पास भेजा है। इसलिए हम लोग तुम्हें उपदेश देते हैं कि तुम इस पार्वती को शीघ्रता से रुद्र के निमित्त प्रदान करो। हे शैलराज, ऐसा करने से तुम्हें महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैलेंद्र, यदि तुम इसे शिव को अपनी इच्छा से नहीं दोगे तो भव तपता के बल से यह विवाह अवश्य ही शंकर से होगा। हे तात, शंकर ने तप करती हुई उस शिवा को जो वरदान दिया है, तो तुम ही सोचो, महेश्वर का दिया गया वरदान क्या कभी झूठा हो सकता है? ईश्वर की प्रतिज्ञा कभी निष्फल नहीं होती। जब ईश्वर के उपासक महात्माओं की प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं होती, तो सारे जगत के अधिपति इस ईश्वर की प्रतिज्ञा को कौन तोड़ सकता है? जब अकेले महेंद्र ने प्रतिज्ञा कर लीला से ही सारे पार्वती के पंख काट डाले और पार्वती ने अकेले ही मेरु का शिखर ढहा दिया,
तो उन सर्वेश्वर की प्रतिज्ञा निष्फल कैसे होगी। हे शैलेश, हमारा विचार है कि तुम एक पार्वती के कारण अपनी सारी संपत्ति नष्ट मत कराओ। यह सनातनी श्रुति प्रसिद्ध है कि कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग किया जा सकता है। हे शैलेश्वर, देखो, पूर्व काल में अनरण्य नामक राजेश्वर ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर उसके शाप के भय से अपनी सारी संपत्ति की रक्षा की। क्योंकि ब्राह्मण के शाप से भयभीत हुए उस राजा को नीति शास्त्र के ज्ञाता गुरुओं एवं ज्ञातियों ने इसी प्रकार की शिक्षा दी थी। हे शैलराज, इस प्रकार तुम भी अपनी इस कन्या को शिव के निमित्त देकर बंधु वर्गों की रक्षा करो तथा देवताओं को अपने वश में करो। ब्रह्मा जी बोले। वशिष्ठ के इस वचन को सुनकर हिमालय हृदय में कुछ दुखी हुए, किंतु ऊपर से हंसते हुए उन्होंने वशिष्ठ से अनरट्य का वृत्तांत पूछा। हिमालय बोले, हे ब्रह्मन, यह अनरट्य राजा किसके वंश में उत्पन्न हुआ था? उसने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर किस प्रकार अपनी संपत्ति की रक्षा की थी? ब्रह्मा जी बोले। हिमालय के इस प्रकार के वचन सुनकर वशिष्ठ जी प्रसन्न हो सुखदायक अनरट्य राजा का वृत्तांत कहने लगे। इसी प्रकार से तृतीय भाषा टीका सदस्य महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में गिर सांत्वन वर्णन नामक 33वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।